कि पिछले 30 वर्षों में बिहार के लोगों के द्वारा बैंकों में जमा किया गया 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को लोन देने में काम नहीं आया है। ये 26 लाख करोड़ रुपया देश के दूसरे प्रदेशों के व्यापारियों को लोन दिया गया। यदि यह लोन बिहार के लोगों को मिलता तो बिहार की आर्थिक स्थिति और बिहार का पिछड़ापन आज इस कदर नहीं रहता कि आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम में बात करें पटना और बेगूसराय का। उसके बाद की क्या स्थिति है ये हमको और आपको पता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस तरह की ये बहुत बारीक मुद्दा है, लेकिन ये जी। बात लोगों को समझ में आएगी कि हुँ, बैंक में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, हुँ, उससे दूसरे राज्यों में कारोबार फल-फूल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, उनका विकास हो रहा है। हमारे लिए हमको हम बिहार में क्या है, जो हम लोगों ने देखा कितनी-कितनी हत्याएँ और कितना अपराध इस बात के लिए हो रहा है, सूद और ब्याज के पैसे के लिए। हुँ, गाँव में लोग 2000 ₹5000 5% से 10% तक सूद ब्याज पर महाजन से पैसे ले रहे हैं। हुँ। उनको बैंक से नहीं सुविधा है, तभी तो बैंक उनको उनको लोन नहीं दे रहा है, उनको आसान लोन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से तो हो रही है चीजें। बिल्कुल। तो ये चीजें अपील कर सकती हैं कि हमारा पड़ा हुआ बैंक में जो पैसा है वो दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा लेकिन है। एक अब बात और है अजीत जी, एक बात और है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं इस बात को मैं भी सहमत होता हूँ कि बिहार के कितने नेता हैं जो सीडी रेशियो को समझते हैं, इस बात की जानकारी ही नहीं होगी तो उन्हें हमारा पैसा हमें लोन यह बात कहां से समझ में आएगी। हम बैंक में जमा करते रहेंगे पैसा और दूसरे प्रदेश वाले लोन लेते रहेंगे। सीडी हमारे नेताओं को समझदार होना, शैक्षिक होना यह बहुत आवश्यक है आज के जमाने में। यदि आप सीडी रेशियो नहीं समझेंगे, जीडीपी नहीं समझेंगे, जीएसडीपी नहीं समझेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पटना का विस्तार हो रहा है वैसे ही विस्तार होगा। होता रहेगा, ठीक बात है, वैसे ही हो रहा है, तो ये नहीं समझा बिल्कुल। पाएँगे ये लोग। हम दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। ये वो बिल्कुल। नहीं कहेंगे कि हम क्रेडिट डेट रेशियो की बात कर रहे हैं, वो हम्म, सिंपल ये बताएँगे कि हमने इतना रुपया जमा किया, 26 लाख करोड़ तो बड़ी रकम है ना, ये तो लोग हो गई समझेंगे। आपको जी। कि 26 लाख करोड़ रुपया हमने जमा किया हुआ है बैंक में, हमको तो हम्म, इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग पर 4% और एफडी पर 6%, लेकिन हम्म, दूसरे लोग बिज़नेस करके इससे दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। उनको बिल्कुल। आप मिल रहे हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी बन रही है, उनके लिए आप हम्म, मौके बना रहे हैं। तो ये बात लोगों को अपील करेगी। और हमने कल ही देखा, जब अमित शाह ने वहाँ गुजरात में कहा कि माता जानकी का, माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। ये अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए। आपने अयोध्या में जब बनाया तो माता सीता का भी बनना चाहिए। जी। लेकिन लोगों ने उसी के सामने एक दूसरा स्टेटमेंट उनका रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात में 10 बड़े स्टेडियम बनेंगे। हम्म, तो एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार में मंदिर बनाएंगे, आप दूसरी तरफ कहते हैं कि गुजरात में स्टेडियम बनाएंगे, गुजरात में फैक्ट्री लगेगी, कारखाने लगेंगे। हम्म, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लग रही है। एयरबस और टाटा के साथ में टाई अप करके विमान बनाने की फैक्ट्री गुजरात में लग रही है। गाड़ियां बनाने की, आप जो मॉरिस गराज की गाड़ियां हैं उनके बनाने की फैक्ट्री गुजरात में लग रही है। तो जो तमाम बड़े इन्वेस्टमेंट है, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का, वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है गुजरात। और बिहार बिल्कुल। में आप कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। हम्म, तो इस बात की भी चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है। हम्म, मंदिर बने ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ-साथ फैक्ट्री भी बननी चाहिए, उसके साथ-साथ चीनी मिल भी लगने चाहिए। जो उस दिन हम कह रहे थे कि 40% चीनी, देश की 40% चीनी बिहार में बनती थी, तो अब क्यों नहीं बिल्कुल। बन सकती? चीनी बन हम्म, सकती है। और अब तो ऐसी तकनीक आ गई कि वहीं आप उसके 10 चीजें और बना सकते हैं, उसमें इंटीग्रेटेड फैक्ट्री लग सकती है। लेकिन ये सब सवाल भी उठेंगे। हम्म, इसी में प्रशांत किशोर जब कहेंगे, प्रशांत किशोर का हमने इसलिए जिक्र छेड़ा क्योंकि वो बिहारी उपराष्ट्रीयता की बात करते रहे और उसका प्रतिनिधि चेहरा है। हम्म। उसका प्रतिनिधि चेहरा है वो। बिहार के बिहारी होने की एक पहचान, बिहारियों को हाल के दिनों में जिस एक व्यक्ति ने गर्व का एहसास कराया है, वो प्रशांत